सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू हाइड पिंपल, ब्लेमिश और डार्क स्पॉट विद मेकअप। तो मेकअप के साथ हमने अपने पिंपल्स, डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड करना वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको भी जाके दबा दो, उसको भी जाके प्रेस कर लो। तो जो भी मैं वीडियोज बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब आप मुझे पूछोगे कि अब मैंने चूड़िया क्यों डाला है। तो आप सबको पता है ये सावन चल रहा है तो हमारा ये रिचुअल होता है। आई थिंक यहाँ पे भी कोई कोई ये चीज़ को मानते हैं। तो हमारा सावन का महीने में तो रेड और ग्रीन चूड़ा डालते। तो मैंने मेहंदी भी लगाई है हल्की हल्की, बट ये तेजस और दीपक के कारण मेरी मेहंदी टिक नहीं पाया, उसी टाइम ही वॉश करना पड़ा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अब हम स्टार्ट करते वीडियो। सबसे पहले फेस क्लीन करना है। मैं अपना पूरा फेस क्लीन करूंगी अपना आईज छोड़ के, क्योंकि आईज मेकअप नहीं होगा। उसके बाद मैं ये मिस्ट टोनर यूज करूंगी फॉर रिफ्रेशमेंट। एंड देन ये मॉइस्चराइजर। इसको हमने अप्लाई करके 2 मिनट इसकी मसाज करनी है। एंड देन ये प्राइमर शुगर वाला, जो कि मेरे ओपन पोर्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो गाइस, जो ब्लेमिश और पिंपल्स और डार्क स्पॉट होता है उसको हाइड करने का जो मेन प्रोडक्ट है वो है करेक्टर। तो हमारे पास करेक्टर, सारे करेक्टर्स होना जरूरी है, क्योंकि करेक्टर के साथ ही हमारे जो पिंपल्स है, ब्लेमिश है और डार्क स्पॉट वो हाइड होता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। तो जिसके डार्क सर्कल है और डार्क स्पॉट है, जिससे ब्लेमिश है, तो सबसे पहले हमने ये अप्लाई करना है रेड वाला। ब्लेमिश और थोड़े डार्क डार्क कलर है तो उस पर हमने ये वहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये एरिया मेरा ज़्यादा डार्क है तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड करेक्टर अप्लाई किया है। एंड देन जिसके पिंपल्स है वो ग्रीन वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी के डार्क स्पॉट ना हो, ब्लेमिश ना हो, तो वो ओनली ग्रीन वाला यूज कर सकते हैं फॉर पिंपल। तो मैं ये ग्रीन वाला भी यूज करूँगी। थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखना है। देन हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। मैं यूज करूंगी LA गर्ल प्लस फॉरएवर 52, बिकॉज ये फ्लॉलेस है और ये हाई कवरेज है। इन दोनों को मिक्स करके मैं अब फेस पे अप्लाई करूंगी तो इससे काफ़ी कवरेज भी आ जाएगा। फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड करूंगी सबसे पहले। तो गाइस, नेक पे अप्लाई करना मत भूलना, बिकॉज ये ना हो कि फेस पे अलग और नेक पे अलग हो। एंड देन अपनी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको डैप डैप करके ब्लेंड करना है। आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपना ब्यूटी ब्लेंडर वेट करना जरूरी है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा फाउंडेशन होता है वो इसमें ही आ जाएगा तो हमारा बहुत केक की लुक नहीं आएगा। तो
तो ये काफ़ी हद तक कवर हो गया है, बाकी जो थोड़ा बहुत है वो मैं कंसीलर के साथ कर लूँगी। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर प्लस कंटूर। तो ये रहा मेरा कंसीलर मैबलिन का, दिख नहीं रहा, हाँ मैबलिन का। इसको मैं अप्लाई करूँगी। मैं ब्लेंड करूँगी विद ब्यूटी ब्लेंडर। अब मैं ये ब्रश के साथ अपना कंटूर ब्लेंड करूँगी। एंड देन मैं अप्लाई करूँगी ये लूज़ पाउडर रेवोल्यूशंस की। सबसे पहले मैं ये छोटा सा फ्लफी ब्रश के साथ अपने अंडर आई पे इसको बेक करने के लिए छोड़ दूँगी। एंड देन बड़ा वाला फ्लफी ब्रश के साथ पूरे फेस पे। मैं करूँगी सबसे पहले ड्राई कंटूर कॉम्पैक्ट के बाद, तो मैं ये वाला कलर, ये वाला और ये वाला कलर अप्लाई करूँगी, दोनों मिक्स करके। एंड देन मैं इसके ऊपर अब ब्लशर अप्लाई करूँगी, वो भी उसी पैलेट में से मैं अपना ब्लशर यूज करूँगी। मैं अब इसमें से ये वाला कलर और थोड़ा सा पिंकी स्टोन में जाऊँगी। ये आई थिंक ये सही रहेगा, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल ये। ब्लशर और थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगी, तो ये हो गया है मेरा ब्लशर भी डन। अब इसके बाद हाइलाइटर। तो ये रहा मेरा हाइलाइटर, आप सबको पता ही है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो हाइलाइटर तो मेरा फेवरेट है, आई थिंक मोस्टली गर्ल के हाइलाइटर फेवरेट है, तो वो भर भर के हाइलाइटर ज़रूर लगाते हैं। अब मैं करूँगी अपनी आईब्रो। आईब्रो भी मेरा डन है, क्योंकि मुझे जो थिक आईब्रो पसंद है, तो इसलिए मैं अपनी आईब्रो थोड़ा थिक ही रखती हूँ। तो मेरा आई मेकअप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा अपना लिप कलर थोड़ा डार्क कलर में ही जाऊँगी। लिप कलर भी डन, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने अंडर आई पे भी थोड़ा सा कुछ करूँ। मैं यहाँ पे अब लाइनर लगाऊंगी, और सॉरी मैं यहाँ पे काजल लगाऊंगी।
तो मैंने अपना काजल थोड़ा मोटा ही लगाया है क्योंकि मेरे आईज मेकअप आज कुछ भी नहीं है। तो एंड में रह गया अब स्प्रे, जो मेकअप फिक्सर स्प्रे है। ये रहा मेरा मेकअप फिक्सर, करूँगी अपने पूरे फेस पे। तो गाइस ये तो हो गया मेरा फाइनल लुक। तो आप, आई होप आपने भी इससे कुछ सीखा होगा कि अपने पिंपल्स, ब्लेमिश और डार्क सर्कल कैसे हाइड करना है। आप भी इस तरीके से अपने पिंपल्स, डार्क सर्कल वगैरह हाइड करोगे तो डेफिनेटली ये हाइड हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।